जॉर्ज कार्लाइन अमेरिका का मशहूर और मकबूल स्टेज कॉमेडियन था। वो अकेला हजारों लाखों के मजमे से बराह रास्त मुखातिब होता और जब तक स्टेज पर रहता अपने लतीफों, चुटकुलों और तंजो मज़ाह से भरपूर गुफ्तगू से माहौल को सहर में जकड़े रखता। उसे अपने दौर का सबसे बड़ा समाजी नकाद कहा जाता था। उसकी मकबूलियत का ये आलम था कि उसने जब अमरीकी मीडिया पर बोले जाने वाले 7 गलीज और फहाश अल्फाज के खिलाफ अपने शोज में मज़ाहिया अंदाज में एहतजाज शुरू किया तो अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में अपने मशहूर फैसले, जो इन्हीं की वजह से 7 डर्टी वर्ड्स 7 गंदे अल्फाज के नाम से याद किए जाता है, इसमें हुकूमत को इख्तियार दिया कि वो मीडिया से इस तरह के फहाश और गैर अखलाकी अल्फाज सेंसर कर सके। जॉर्ज कार्लाइन अमेरिका की दुनिया पर मुसल्लत की गई जंगों का सख्त नाक़िद था। न्यूयॉर्क के एक बहुत बड़े हजूम की तालियों के बीच उसके मज़ाह में रचे तर्जिया फिक्रे रोंगटे खड़े कर देते हैं। उसने कहा कि हमें जंग पसंद है, हम जंग से मोहब्बत करने वाली कौम है। हमें जंग इसलिए पसंद है क्योंकि हम इसमें माहिर हो चुके हैं। हमारी ये महारत इसलिए है कि हमने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। ये मुल्क सिर्फ 200 साल पुराना है लेकिन 10 बड़ी जंगें लड़ चुका है। हम हर 20 साल में एक बड़ी जंग में कूदते हैं। हम किसी और काम में तो महारत रखते ही नहीं। ना हम अच्छी कारें बना सकते हैं और ना ही टीवी सेट्स और ना ही VCR। हम ना अपने बूढ़ों का ख्याल रखने के काबिल हैं और ना ही अपने नौजवानों को पढ़ाने की इस्तात रखते हैं। लेकिन तालियां बजाओ, हम बम ठीक निशाने पर मारते हैं, खास तौर पर अगर वो मुल्क गंदमी रंग वालों का मुल्क है। ये हमारा खुशकुन मशगला है। दुनिया में यही हमारी वाहिद कारकर्दगी है, गंदमी लोगों पर बम बरसाना। आपको याद है आखिरी दफा हमने कब सफेद फार्म लोगों पर बम बरसाए? क्या हमने कभी सफेद फार्म लोगों पर बम बरसाए? हाँ, याद आया। सिर्फ जर्मन वाहिद सफेद कौम है, वो भी इसलिए कि ये लोग हमारे इस शो के रास्ते में आकर खड़े हो गए थे। वो इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे। इन अकल के अंधों को मालूम नहीं था कि ये सिर्फ हमारा हक है। ये ब्लैक कॉमेडी उस शख्स के 1992 के एक शो की थी जब अमेरिका इराक की पहली जंग अभी खत्म हुई थी। इसके बाद तो 11 सितंबर आया और अमेरिका ने 20 साल तक मुस्लिम दुनिया को जंग के शोलों में लपेट दिया और अब वो रूस, यूरोप और चीन को जंग में उलझाकर खुद 7 समंदर पार बैठकर उसे कंट्रोल करना चाहता है। दुनिया का कोई तज्जिया कार या असगरी और सियासी माहिर इससे इनकार नहीं कर सकता कि अमेरिका की सारी मईशत असला और जंग के गिर्द घूमती है। लेकिन इन जंगों के पीछे अमेरिका के पॉलिसी साजों की उस शैतानी और खूनी ख्वाहिश पर बहुत कम लोग गुफ्तगू करते हैं कि अमेरिका इस दुनिया में इंसानों, खुसूसन स्याह फॉर्म और गंदमी अफराद की आबादी को मुख्तलिफ तरीकों से कम करने के हदफ पर गामजन है। इन्हीं तरीकों में से एक तरीका जंग भी है जिसे वो आखिरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करता है। बाकी तरीकों में पॉपुलेशन कंट्रोल के आलमी निज़ाम के तहत मुख्तलिफ तरीके, मसलन खानदानी निज़ाम की शिकस्त और रख्त के साथ साथ हम जिन्स परस्त जिंदगी को आइनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना भी शामिल है। प्रोग्राम की कामयाबी के लिए अमेरिका अपने तमाम तर हरबे इस्तेमाल करता है जो जंगी नोयत के हैं। इनमें से मुआशी पाबंदियां लगाना एक छोटा सा हरबा है। जब नाइजीरिया ने माना हमल जरियों और हम जिन्स परस्ती को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने से इनकार किया तो अमेरिका ने उसकी मुआशी और फौजी इमदाद रोक दी और उसके लिए बोको हराम जैसा ग्रोह अपनी मदद से खड़ा कर दिया। जब इक्वाडोर ने अस्काते हमल को कानूनी बनाने से इनकार किया तो अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐन कोरोना के दिनों में मदद रोक दी। जब कीनिया की हुकूमत ने मशहूर कंपनी मारे स्टॉप्स, जो दुनिया भर में अस्काते हमल के बारे में बदनाम है, के बारे में शवाहिद पेश किए, वो खुफिया तौर पर लाखों औरतों के खतरनाक नौयत के अस्काते हमल कर रही है, तो अमेरिका ने इन शवाहिद पेश करने वाले महकमों के सरबराहों पर मुकदमे चलाने का मुतालबा कर दिया। जब यमन ने अस्काते हमल के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बनाने से इनकार किया तो अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फंड ने खुराक की सप्लाई रोक कर लाखों बच्चों को भूख से मरने दिया। ज़म्बिया, जहां 11% अफराद एड्स का शिकार थे, उन्होंने हम जिन्स परस्ती को कानूनी बनाने से इनकार किया तो उसकी तमाम आलमी इमदाद रोक ली गई। वो अमेरिका जिसे जंगो जदाल पर सरमाया खर्च करने से फुर्सत नहीं, उसने खुद और अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए अरबों डॉलर्स दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को आबादी कम करने के प्रोग्राम के लिए दिए। चीन जैसे खुद मुख्तार मुल्क को भी $1 करोड़ सालाना के हिसाब से 2017 तक इमदाद दी गई और चीन में ज़बरदस्ती नसबंदी और अस्काते हमल करवाई गई।
پیرو میں 1995 سے 1997 تک صرف 2 سالوں میں 3 لاکھ خواتین کی نسل بندی کرائی گئی۔ یوگنڈا میں ایڈز پھیلا تو 1991 میں 21% افراد اس کا شکار ہوئے۔ انہیں خوف دلا کر زبردستی کنڈوم استعمال کروانے کو کہا گیا، لیکن اس سے کچھ فرق نہ پڑا تو حکومت نے کنڈوم کے استعمال کے بجائے لوگوں کی اخلاقیات اور طرز زندگی کی تبدیلی پر زور دیا اور 2004 میں یہ تعداد صرف 6% رہ گئی۔ اس اخلاقی برتری کے پروگرام کے خلاف عالمی سطح پر ایک مہم شروع کی گئی اور صدر یووی موساوینی کو تختہ مشق بنایا گیا اور اقوام متحدہ نے اپنی تمام امداد روک دی۔ انہی طریقوں سے پوری دنیا کے غیر ترقی یافتہ ممالک میں جبری نسل بندی، اسقاط حمل اور مختصر خاندان کو عوام پر زبردستی تھوپا گیا۔ کیسنجر پروگرام جو دنیا کی آبادی کو کم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، اس کے اہم ممالک میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، نائجیریا، میکسیکو، انڈونیشیا، فلپائن، تھائی لینڈ، مصر، ترکی، ایتھوپیا اور کولمبیا ہیں۔ ان کے علاوہ دنیا کے 80 ممالک میں اقوام متحدہ کے پروگرام نصف صدی سے چلے آ رہے ہیں۔ کیسنجر رپورٹ نے یہ خطرہ ظاہر کیا تھا کہ زمین میں زیادہ سے زیادہ 11 ارب افراد کا بوجھ اٹھانے کی سکت ہے، لیکن جس رفتار سے اس کی آبادی بڑھ رہی ہے، 2100 کے آنے تک کرۂ ارض پر 22 ارب افراد ہوں گے، اور یہ 22 ارب افراد کی اکثریت چنانچہ کم ترقی یافتہ ممالک سے ہوگی۔ اس لیے یہ بھوکے ننگے یورپ، امریکہ، آسٹریلیا اور کینیڈا جیسے ممالک پر چڑھ دوڑیں گے۔ کیسنجر پروگرام کی تعیش پرستی اور اخلاق باختگی نے دوسری طرف پورے یورپ کی آبادی کو بدترین زوال کا شکار کر دیا، اور جو آبادی 60 کی دہائی میں 30 لاکھ سالانہ کی تعداد سے بڑھ رہی تھی، 2005 سے 2022 تک صرف 70,000 سالانہ کی تعداد میں بڑھ رہی ہے۔ اور اس سال تو حیرت یہ ہوئی ہے کہ 1 جنوری 2021 کو یہ آبادی 44 کروڑ 70 لاکھ تھی، اور اب 1 جنوری کو یہ آبادی 44 کروڑ 68 لاکھ ہو چکی ہے۔ یعنی شرح اضافہ میں کمی نہیں بلکہ الٹا 2 لاکھ افراد ہی کم ہو گئے۔ اس وقت یورپ میں 15 ممالک ایسے ہیں جہاں نوجوانوں کی تعداد اس قدر کم ہو چکی ہے کہ انہیں روزمرہ کاروبار مملکت چلانے کے لیے باہر سے لوگ منگوانے پڑتے ہیں، جبکہ بوڑھوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان کی دیکھ بھال مشکل ہو چکی ہے، کیونکہ یورپ نے ایک ایسا اخلاق باختہ معاشرہ تخلیق کر لیا ہے جو جنسی لذت اس خوف سے بے پرواہ ہو کر حاصل کرتا ہے کہ اولاد نہیں ہوگی۔ اولاد اس لیے حاصل نہیں کرتا کہ کون یہ جنجال پالے، اور پھر اس اولاد نے آخر کار اسے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر جانا ہے، تو پھر کیوں اس کی پرورش کا بوجھ اٹھائے۔ عام جنسی زندگی خاندانی بندھنوں سے آزاد ہو چکی ہے، اور ہم جنس پرستی کا طوفان نسل انسانی کے خاتمے کی جانب رواں ہے۔ اس کے مقابلے میں غیر ترقی یافتہ ممالک کی آبادی مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایسے میں امریکہ بم نہ برسائے، قتل و غارت نہ کرے، جنگ نہ چھیڑے تو کیا کرے؟